Good morning students. Today I am going to teach you chapter 10 measurements and today's topic is conversion of weight. आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? कन्वर्ट करना. बट हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट इनटू ग्राम एंड मिलीग्राम. हमें कन्वर्ट क्या करना है? ग्राम और मिलीग्राम में. यहाँ पर मिलीग्राम्स दिए गए हैं, इसे हमें ग्राम और मिलीग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है. तो आज मैं इस वीडियो में आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगी ग्राम और मिलीग्राम में. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इसे मैं क्या करूँगी? सॉल्व करूँगी, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमने ग्राम और मिलीग्राम को कैसे फाइंड आउट किया है. तो मैंने अपने पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं. 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं और 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होते हैं. तो हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखना है, क्योंकि वो उसके बिना हम ये सम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इसलिए हमें हमेशा अपने स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करना है? अपने माइंड में रखना है, उसे याद रखना है, जिससे हम अपने एग्जांपल्स को क्या करें? सॉल्व कर सकें. तो चलिए, अगर इस वीडियो को आपको क्या करना होगा? ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, जिससे आप अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं कि ग्राम्स और मिलीग्राम्स को कैसे कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 1364 मिलीग्राम. इसे कन्वर्ट करना है हमें ग्राम और मिलीग्राम में. तो हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे? फर्स्ट 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम. हमें ये पता है, हमने अपने 2 वीडियो में ऑलरेडी ये पढ़ ही लिया है कि 1000 मिलीग्राम में क्या होता है? 1 ग्राम होते हैं. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें ग्राम और मिलीग्राम दोनों हमें पता करना है कि ग्राम क्या है और मिलीग्राम क्या है. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो 1364 मिलीग्राम को हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से. तो हम लिखेंगे 1364 डिवाइडेड बाय 1000. अब यहाँ पर ज़ीरो है, बट यहाँ पर ज़ीरो नहीं है. तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जब ज़ीरो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं. हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? इसे डिवाइड करना है. और मैंने आपको इजी तरीका भी बताया है कि जब 1 के आगे ज़ीरो होते हैं तो हम डिवाइड कैसे करते हैं. तो 1 के आगे कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 ज़ीरो है. तो हमें इसे पूरी तरीके से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, हम इजी तरीके से भी इसे डिवाइड डायरेक्टली कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे? 1 2 3 ज़ीरो है, तो हमें नंबर्स भी कितने लेने होंगे? 3 नंबर्स लेने होंगे. तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? वंस की पोजीशन से ही हमें करना है. हमें 1000 की पोजीशन से काउंटिंग नहीं करनी है, बल्कि कहाँ से करना है? वंस की पोजीशन से. तो 1 2 3 नंबर्स. तो कहाँ पर आया? 3 के आगे हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमें 3 नंबर्स चाहिए, क्योंकि 3 ज़ीरो है. तो अब हम लिखेंगे आंसर हमारा 1.364 क्या है? 1.364 मिलीग्राम. अब हमें इसे ग्राम और मिलीग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है. तो याद रखना है, पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड वाला नंबर को हम क्या कहते हैं? ग्राम. और राइट हैंड साइड वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? मिलीग्राम. तो 1 क्या हो जाएगा हमारा? 1 ग्राम हो जाएगा. और 364 क्या हो जाएगा? मिलीग्राम. तो आपको समझ में आ गया होगा. क्या करना है आपको? पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है. 1000 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 ग्राम होते हैं. तो हमें ग्राम और मिलीग्राम दोनों फाइंड आउट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. 1000 से क्या करेंगे? 1364 को 1000 से हमने क्या किया? डिवाइड किया. तो डिवाइड करने का मैंने आपको इजी तरीका बताया है. ज़ीरो, जितने ज़ीरो होंगे उतने नंबर हम काउंट करेंगे. 1 2 3 ज़ीरो, तो 3 नंबर हमने लिया. उसके बाद हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे और उसके आगे का नंबर लिख देंगे. अब पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है? 1. तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम. और पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर को हम क्या कहेंगे? मिलीग्राम. तो हम क्या लिखेंगे? 1 ग्राम 364 मिलीग्राम. अब हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से. पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1000
मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 3605 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1000। यहाँ पर ज़ीरो है बट यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने का इजी तरीका मैंने आपको बताया है, 1 2 3, तो 3 नंबर हम काउंट करेंगे, तो 3.605 मिलीग्राम। अब हम इसे ग्राम और मिलीग्राम दोनों में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, ग्राम, और राइट हैंड साइड वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, मिलीग्राम। तो हमें आंसर मिल गया अपना 3 ग्राम 605 मिलीग्राम। अब हम अपने थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। 9688 है, तो हम पहला अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे, 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 9688 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम ज़ीरो की काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो नहीं है तो हम कट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 3 ज़ीरो, तो हम कितने नंबर्स लेंगे, 3 नंबर्स, तो 9.688 क्या है, मिलीग्राम। बट हमें ग्राम और मिलीग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है, तो आपको मैंने बताया कि पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड वाले को हम क्या कहेंगे, ग्राम, 9 ग्राम 688 क्या होगा, मिलीग्राम। अब हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ठीक इसी तरीके से। 2246 क्या है, मिलीग्राम है, इसे कन्वर्ट करना है हमें, तो हम फर्स्ट अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे, 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2246 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 3, तो हमें कितने नंबर्स लेने होंगे, 1 2 3 नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। लगा दिया हमने पॉइंट। मैंने आपको बताया पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को हम क्या कहेंगे, ग्राम, और राइट हैंड साइड वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, मिलीग्राम। हमें आंसर मिल गया 2 ग्राम 246 क्या है, मिलीग्राम। अब हम अपने फिफ्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। पहले क्या लिखा एग्जाम्पल, 3492 मिलीग्राम, इसे कन्वर्ट करना है हमें ग्राम मिलीग्राम में, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पर ज़ीरो नहीं है तो हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3, तो 3 नंबर्स के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3.492। मैंने आपको भी बताया कि पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ग्राम, और राइट हैंड साइड वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, मिलीग्राम। तो हम लिखेंगे 3 ग्राम 492 मिलीग्राम। अब हम अपना आखिरी एग्जाम्पल जो लिखा है यहाँ पे 6th वन, इसे हम सॉल्व करेंगे। 3216 क्या है, मिलीग्राम है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 3216 डिवाइडेड बाय 1000। अब क्या करेंगे, हम ज़ीरो की काउंटिंग करके हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 ज़ीरो, तो 3 नंबर्स हम लेंगे, 1 2 3, तो हम क्या लगाएंगे, 3.216। अब मैंने क्या बताया था आपको, पॉइंट के लेफ़्ट हैंड वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ग्राम, और राइट हैंड साइड वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, मिलीग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, 3 ग्राम 216 मिलीग्राम। कितना आसान है इसे सॉल्व करना, बस आपको याद रखना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट को और किसे किससे क्या करना है। तो मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ इजी तरीका, कि आपको जब कहा जाएगा ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको याद रखना है आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर नंबर्स दिए थे, यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दिया गया था, 1364 मिलीग्राम, इसे आपको ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना था। तो पहले आपको आपका स्टार्टिंग पॉइंट लिखना होगा, 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। आपने ये 2 वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है, जिससे आपके माइंड में ये सेट हो गया है कि 1000 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम होते हैं। तो अब हमने क्या किया,
उस 1000 से हमने क्या किया, उसे डिवाइड किया है। 1364 को हमने देखो यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया है। तो 1000 से डिवाइड करने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पर इजी तरीका बताया है कि जितने ज़ीरो होंगे उतने नंबर्स के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 3 ज़ीरो है तो हमने 3 नंबर्स भी लिए हैं, 1 2 3। देखो मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाया है या नहीं लगाया है। पॉइंट के लेफ़्ट हैंड वाले नंबर को हम ग्राम कहते हैं और राइट हैंड वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, मिलीग्राम। तो हमें आंसर मिल गया, 1 ग्राम 364 क्या है, मिलीग्राम। इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे और आपको सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।